अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। 7 सितंबर को मुजाहिदीन इफ्लाक के नाम से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक शो परफॉर्म किया था, जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा और माजी के हीरोज़ को उनकी खिदमत के लिए खिराज तहसीन पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम यकीनन एक ज़रिया है हमारे हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। इस प्रोग्राम में चंद ऐसे फ्रेम्स निकल के सामने आए हैं या ग्लिम्स सामने आए हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल के एविएशन सेटअप का बहुत कोर हिस्सा होने वाले हैं, और इसमें हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के शायद सबसे अहम फ्रेम्स में से ये एक फ्रेम है जिससे हमें प्रोजेक्ट अज़म के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या अहमियत क्या है? इसे आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से प्रोजेक्ट अज़म का ऑफिशियल डिस्प्ले कह सकते हैं। इससे पहले 2 से 3 जो ग्लिम्स हमें देखने को मिले थे, उनमें से कुछ के साथ तो फ़ैन क्रिएशन को मंसूब किया जाता था और कुछ के साथ कभी कोई ऑफिशियल अथॉरिटी को मंसूब नहीं किया गया था। लेकिन ये पहला लम्हा है जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से वाकई इस पे काम किया जा रहा है, और इस ग्लिम्स को देखने से बहुत वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर होता है कि इसे YF-23 ब्लैक विडो से किसी हद तक इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इससे 2 बातें जो हैं बहुत वाज़ेह हद तक क्लियर हो जाती हैं। पहली तो सबसे पहले ये कि एक थ्योरी या एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि प्रोजेक्ट आज़म असल में FC-31, J-31 या J-35 तक से इंस्पायर होगा, जो कि ऐसा बहुत हद तक चांस था कि हम उसे परचेज़ करने वाले हैं और फिर उन्हीं स्टेप्स पे इसकी तैयारी की जाएगी, जो कि किसी हद तक अब ये थ्योरी बैठती हुई नज़र आ रही है, चूँकि दोनों का एयर फ्रेम डिज़ाइन ही बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। दूसरा, और इस बात पे जितनी अहमियत दी जाए वो कम है, और वो ये कि इसे YF-23 से किसी हद तक इंस्पायर करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूँ कि 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि प्रपोज्ड मुबैना तौर पे 3 मॉडल पेश किए गए थे या ज़ेर गौर हैं, तो बाकी 2 जो हैं इसे मुख्तलिफ डिज़ाइन भी रख सकते हैं। और ये कि ये बात को किसी हद तक वाज़ेह है कि ये ग्लिम्स प्रोजेक्ट अज़म के बहुत शुरू में ही ली गई होगी। इस बात का बहुत ही कम चांस है कि सेकेंड साइकिल का मॉडल यानी लेटेस्ट डेवलप मॉडल जो है इसमें दिखाया गया हो, तो इसमें यकीनन चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हाउएवर ये चीज़ कि YF-23 को इसमें शुमार किया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रशिया को हटा के, जिसके एक तरह से ट्रेडमार्क डिज़ाइंस होते हैं, और चाइना के J-20 के अलावा तमाम के तमाम फाइटर जेट्स या तो F-22 की तर्ज पे हैं या F-35 की तर्ज पे। काय के FX, TFX, शिनशिन एक हद तक, और एमका, ये तमाम जो हैं किसी हद तक एक ही चीज़ पे बनाए जा रहे हैं। सिर्फ एक फाइटर जेट है जो कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट है, 6th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि यूरोप की जानिब से कोलैबोरेट किया जा रहा है। वो आप कह सकते हैं कि उसमें YF-23 के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं। ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट अज़म में भी ए डिज़ाइन में माइनर चेंजेस से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अप्रोच एक तरह से सेम है। ऐसा कहा जा सकता है कि YF-23 जो है F-22 से ज़्यादा केपेबल फाइटर जेट हो सकता था, जिसकी निशानी ये है कि 30 से 35 साल बाद भी इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल शुमार किया जाता है। तो ये एक बहुत अहम और इंटरेस्टिंग अप्रोच है। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइटर जेट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसमें या इसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और यकीनन दूसरे फाइटर जेट के डिज़ाइन भी इसमें ज़ेर गौर होंगे, तो आइडियली YF-23 के सेलिएंट फीचर्स को पिक कर सकेंगे और कॉम्प्लेक्स एरियाज़ में दूसरे स्टेल्थ जेट के मुनासबतन कम पेचीदा फैक्टर्स को एक बैलेंस में ऐड किया जा सकेगा। तो शायद यही ही इस प्रोजेक्ट के हवाले से बेहतर अप्रोच हो सकती है। जो दूसरी चीज़ का ग्लिम्स हमें देखने को मिला है वो एक मिस्टीरियस मिसाइल है, जो कि हमें कभी भी पाकिस्तान के पास देखने को नहीं मिला है। पहली डायरेक्शन इसकी सीधा उस सुपरसोनिक मिसाइल से जा मिलती है जिसकी कंफर्मेशन खुद ऑफिशियल सोर्सेज से की जा चुकी है। तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, किस तरह का हाउएवर ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके एंटी शिप मिसाइल होने के चांसेस शायद इस लिहाज से कम हो सकते हैं कि ये स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोग्राम लग रहा है, या ये सिर्फ मेरी जम्पशन हो सकती है। विजुअली भी ये किसी हद तक YJ-12 मिसाइल से मिलता जुलता है, लेकिन मेरे लिहाज से ये किसी और तर्ज का मिसाइल है, जो कि एक और चीज़ कि बहुत कम ही ऐसे मिसाइल देखने को मिले हैं जो कि इतने ज़्यादा फिन्स अपने डिज़ाइन में रखता हो। जैसा मैंने पहले बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1718 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक सुपरसोनिक मिसाइल की तैयारी की जा रही है, तो ज़्यादातर अजम्पशन इसी जाने बढ़ रही हैं। होपफुली इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, चूँकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि इसके फिन्स कितने हैं और चूँकि इसके एयर इनटेक्स कितने हैं,
बज़ाहिर मुझे तो इसमें 3 एयर इनटेक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन खैर इससे दूर अभी के लिए ये बहुत हौसला अफजा बात है कि जो डेवलपमेंट की अपडेट्स हैं ना सिर्फ वो नज़र आ रही हैं, बल्कि ये चीज़ें एक इंडिजिनस अप्रोच के तहत बनाई जा रही हैं। इंडिजिनस अप्रोच इस लिहाज से कि प्रोजेक्ट अज़म कोई YF-23 की बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। और ये बात भी कदरे बेहतर है कि YF-23 पे ओपन सोर्स पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि F-22 से कई ज़्यादा है। लेकिन बेयर नो वर्ड्स, जो YF-23 की इम्प्लीमेंटेशन है वो एक स्टेल्थ जेट के लिहाज से दुनिया के लिए एक टेम्पलेट के तौर पे लिया जा सकता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद टेस्ट की गई हैं जो कि ख़ुद एक इंडिजिनस अप्रोच की तरफ कदम था। जो लंबे टाइल एग्जॉस्ट थे जो कि हीट सिग्नेचर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। एक कॉम्प्लेक्स जो है इंटरनल वेपन्स पे, जो कि आज तक दोबारा इस तरह का इंटरनल वेपन्स पे जो है फिर टेस्ट नहीं किया गया। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लगता कि इसमें यानी प्रोजेक्ट अज़म में भी इसे टेस्ट किया जाएगा। विंग कैनार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो कि F-22 के थ्रस्ट फैक्टर के मुकाबले का डिज़ाइन था, तो YF-23 ख़ुद भी इंडिजिनस वर्किंग का एक मार्वल था। इस इंडिजिनस डेवलपमेंट से मुझे थोड़ा सा इस बात की जानिब आइडिया हो रहा है कि जिस तरह F-35 और F-22 को एक टैंडम में यूज़ होते हुए देखा जा सकता है, जिसमें F-35 जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग लड़ेगा, जबकि F-22 जो है उस एरिया की शायद एयर सुपीरियॉरिटी को बरकरार रखेगा। उसी लिहाज से शायद FC-31, J-31 या J-35 जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट अज़म उसके साथ एक एयर सुपीरियॉरिटी का फाइटर जेट जो है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगेन जो मिज़ाइल दिखाया गया है, टू बी ऑनेस्ट ये मिज़ाइल किसी किस्म का सरफेस टू एयर मिज़ाइल ही लगता है, लेकिन जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अप्रोच की, वो बेसिकली एक इंडिजिनस एफर्ट है। हालांकि शायद ब्राह्मोस की इन्फॉर्मेशन से इसमें कुछ हमल दखल हो। इस चीज़ का चांस मौजूद है कि ये मिज़ाइल जल्द ही हमें एक्शन में देखने को मिल सकता है। सो ये तमाम चीज़ें जो प्रोजेक्ट अज़म के तहत हमें देखने को मिल रही हैं और आगे देखने को मिलेंगी, तो आगे चल के ये हमारा डिफेंस कोर साबित होंगे और ये हमारे लिए एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा होने वाले हैं। तो होपफुली इसमें उन्हें कामयाबियाँ जो हैं वो गिवन टाइमलाइन के अंदर हासिल होती हुई दिखाई देंगी। सिर्फ यही नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर उन ग्लिम्स के अंदर भी बहुत सी और मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिली हैं। एक फ्रेम में जो है हमें पाकिस्तान के मेल ड्रोन यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का कुछ एयर फ्रेम देखने को मिला है। ना सिर्फ ये बल्कि जिन फ्रेम से हमें प्रोजेक्ट अज़म का एक 3D वर्जन देखने को मिला है, उसी फ्रेम में लेफ़्ट साइड पे एक फ़्लाइट कंट्रोल की फ़ाइल भी देखने को मिली है। अब मैंने एक फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम की पाकिस्तान में ज़रूरत के हवाले से कियोवा के एक स्क्रिप्ट पर वीडियो बनाई थी। उससे शायद आप इसको वाज़ेह तौर पे समझ सकेंगे कि शायद ये एक टीज़र के तौर पे उन्होंने शो किया है। ये तमाम चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं ये बहुत ही डिलिबरेटली दिखाई गई हैं और इससे एक मैसेज को ही दिखाने की कोशिश की गई है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।